भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। भारत की ताकत को नज़रअंदाज करना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर भारी पड़ सकता है। पहले ही मालदीव का विपक्ष भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है और अब राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अज़ीम ने की है। उन्होंने मालदीव के नेताओं से मुइज़्ज़ू को कुर्सी से बेदखल करने की मदद करने की गुजारिश की है। अली अज़ीम ने कहा है कि हमारी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) पार्टी मालदीव की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी पड़ोसी देश को विदेश नीति से अलग नहीं करने देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से पूछा कि क्या वे राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। टूरिज्म एसोसिएशन ने भी की आलोचना। भारत से पंगा लेना मालदीव पर पड़ा भारी और बड़ी तादाद में भारतीय पर्यटकों की बुकिंग कैंसल होने और ट्रैवल कंपनियों के विरोध के बाद अब मालदीव की टूरिज्म एसोसिएशन ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना की। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ अपने मंत्रियों की टिप्पणी की निंदा करते हैं। मालदीव टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे कहा कि भारत हमारा निकटतम पड़ोसी और सहयोगी देश है। इतिहास में हमारा जब देश पर संकट से घिरा तो सबसे पहले भारत की तरफ से ही प्रतिक्रिया आई है। साथ सरकार से हमें भारत के लोगों को भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतना घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। मालदीव के टूरिज्म क्षेत्र में भी भारत लगातार अहम भूमिका अदा करता आया है। कोविड-19 के बाद इससे हमारे टूरिज्म सेक्टर को उभरने में बड़ी मदद मिली है। मालदीव के लिए भारत शीर्ष बाजारों में से एक है। भारतीय प्रधानमंत्री पर बयानबाजी के बाद मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब का भी बयान आया है कि उन्होंने मालदीव की सरकार से कहा कि उन्हें भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। अदीब ने कहा है कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को पीएम मोदी के पास जाकर इस राजनयिक संकट को सुलझाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार करने लायक नहीं है।